हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 6। नेम ऑफ चैप्टर इज सिमेट्री। सो सिमेट्री फिनोमिनन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट से आपके पास एक पिक्चर है, तो अगर आप उस पिक्चर को सेंटर में से फोल्ड कर दें, ठीक है। जैसे लेट से आपके पास इस शेप की एक पिक्चर है, तो आप उसको यहाँ सेंटर में से फोल्ड कर देते हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब आप उसको फोल्ड करोगे तो जो ये वाला कॉर्नर है वो मीट करेगा इस कॉर्नर को, ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर है वो मीट करेगा इस कॉर्नर को, एंड जो ये वाला एज है, मतलब ये वाली साइड बिल्कुल इस साइड के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। एंड जो ये वाली साइड है वो इस साइड के ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली जो ये वाली साइड है वो आ जाएगी इस साइड के ऊपर। मतलब जब हम इस पिक्चर को सेंटर में से फोल्ड करेंगे तो जो दो हाफ बनेंगे इस पिक्चर के वो बिल्कुल आइडेंटिकल शेप के होंगे, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। सो इस फिनोमिनन को बोलते हैं सिमेट्री। एंड जिस पिक्चर को फोल्ड किया गया है उस पिक्चर को हम बोलेंगे दैट दिस पिक्चर इज सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर देखो, स्क्रीन में हमने एक एग्जाम्पल ली है बटरफ्लाई की, एक एग्जाम्पल ली है एक लीफ की। सो बटरफ्लाई के भी जब आप सेंटर में से ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बटरफ्लाई को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो इस तरह से बटरफ्लाई को हम बोल देते हैं कि इसकी शेप सिमेट्रिकल होती है। सिमिलरली ये वाला लीफ देखो, तो ये लीफ के जो सेंटर में ये वाली जो लाइन बनी है, तो अगर हम इस लाइन से इस लीफ को फोल्ड कर देते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है लीफ का वो बिल्कुल इस पोर्शन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस लाइन ने इस लीफ को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो इस तरह से लीफ की शेप को भी हम सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है लाइंस ऑफ सिमेट्री। इफ यू ऑब्जर्व द सिमेट्रिकल फिगर, देयर आर सम लाइंस विच डिवाइड द फिगर इनटू two exactly identical halves. These lines are called lines of symmetry or axis of symmetry. So ऐसी lines जो एक फिगर को टू exactly identical halves में डिवाइड कर देती हैं, उन lines को बोलते हैं lines of symmetry. जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल H ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सो कैपिटल H के यहाँ अगर सेंटर में से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये H को टू आइडेंटिकल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अभी आप इस लाइन पे फोकस करो, इस लाइन को भूल जाओ। तो जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन ऑल्सो डिवाइड्स H इंटू टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दिस लोअर पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो कैपिटल H के केस में वी हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से आप लेटर X को देख लो। यहाँ पर अगर हम यहाँ सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन लेटर X को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर आप यहाँ बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लाइन भी X को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अब हम इस येलो फिगर को देख लेते हैं। दिस इज अ सेमी सर्कल। सो अगर इसके सेंटर में से हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन सेमी सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इक्वल एंड आइडेंटिकल, ठीक है। सो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल सिमेट्री की एंड वर्टिकल सिमेट्री की। Observe the pictures shown in the below figure. The line of symmetry in these pictures is horizontal. This type of symmetry is called horizontal symmetry. यहाँ हम इन तीन पिक्चर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैपिटल लेटर E. सो अगर मैं कैपिटल लेटर E के सेंटर में से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कैपिटल लेटर E को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो दिस लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री and this line is horizontal. So इस टाइप की सिमेट्री को हम बोल देते हैं horizontal symmetry. Similarly यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है।
सो नंबर 3 के सेंटर में से भी अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस लाइन डिवाइड्स 3 into 2 equal and identical parts. So this is a line of symmetry and this line is horizontal. So इस टाइप की सिमिट्री को हम बोल देते हैं horizontal symmetry. Similarly ये जो एरो की शेप ड्रॉ की गई है, इसके भी जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है वो इस एरो को 2 equal identical parts में डिवाइड कर देती है. So this line is line of symmetry and this line is horizontal. So इस टाइप की सिमिट्री को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सिमिट्री. सिमिलरली हमारे पास होती है वर्टिकल सिमिट्री. सो वर्टिकल सिमिट्री में क्या होता है? यहाँ पर आप देखो कैपिटल लेटर टी है. अब कैपिटल लेटर टी के अगर ऐसे सेंटर में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन लेटर टी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स. सो दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमिट्री. अब ये वाली जो लाइन है दिस इज अ वर्टिकल लाइन. सो इस टाइप की सिमिट्री को हम बोल देते हैं वर्टिकल सिमिट्री. नेक्स्ट आप एग्जांपल ले सकते हो कैपिटल लेटर वाई की. सो वाई के सेंटर में से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह से, सो दिस लाइन विल डिवाइड कैपिटल लेटर वाई इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स. ठीक है. सो देयरफॉर दिस लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमिट्री. अब ये वाली जो लाइन है दिस इज अ वर्टिकल लाइन. सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सिमिट्री इज कॉल्ड वर्टिकल सिमिट्री. इसी तरह से हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सो अगर इस फिगर के सेंटर में से मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, देन दिस लाइन विल डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स. सो दैट मीन्स दिस इज अ लाइन ऑफ सिमिट्री and this is a vertical line, so therefore this type of symmetry is vertical symmetry. So अब हम कुछ बेसिक फिगर्स की सिमिट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. ठीक है. सो यहाँ पर देखो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है. ठीक है. सो अगर हम यहाँ ए से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? ये वाली लाइन इस ट्रायंगल को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. ठीक है. सो अगर आप इस लाइन से इस ट्रायंगल को फोल्ड करते हैं तो क्या होगा? ये वाला जो वर्टेक्स है बी वो मीट करेगा वर्टेक्स सी को. ओके. एंड जो ये वाली साइड है ए बी वो मीट करेगी ए सी साइड को. ठीक है. सो इस तरह से इस वाले पोर्शन को जब आप इस साइड पे फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा? ये देखो यहाँ पर जहाँ पर आपका वर्टेक्स सी है वहाँ पर ही आपका वर्टेक्स बी आ जाएगा. एंड जो साइड है आपकी ए बी वो ओवरलैप कर जाएगी साइड ए सी के साथ. ठीक है. सो ये तभी हो सकता है जब आपके दोनों हाफ्स इक्वल एंड आइडेंटिकल हों. ठीक है. सो आप प्रैक्टिकली भी इसको करके देख सकते हो घर पे. आप पेपर के ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसकी आप तीनों साइड्स इक्वल रखो. ठीक है. सो दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. फिर आप उस ट्रायंगल को इस तरह से फोल्ड करो कि जो वर्टेक्स बी है वो मीट हो जाए सी को. तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ये वाली साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली वो बिल्कुल राइट हैंड साइड वाली साइड के ऊपर आएगी. ठीक है. एंड जो ये नीचे वाली साइड है हाफ साइड वो बिल्कुल ये वाली जो हाफ साइड है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी. सो कहने का क्या मतलब है कि जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को फोल्ड करोगे एंड इन दोनों वर्टिसेस को मिला दोगे तो आप कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करोगे कि दोनों पोर्शंस एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर चुके हैं. ठीक है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमिट्री. सो यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो लाइन ऑफ सिमिट्री है उसको एल के साथ रिप्रेजेंट किया है. सो एल इज द लाइन ऑफ सिमिट्री. सो इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपने ए में से लाइन ड्रॉ की है ऐसे, इसी तरह से अगर आप वर्टेक्स बी में से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमिट्री. इसी तरह से अगर आप वर्टेक्स सी से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगी. ठीक है.
क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चाहे तो आप उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे आप उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे आप उसको ऐसे ड्रॉ कर लो। सो इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी वर्टेक्स के थ्रू पास की जा सकती है, एंड दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती हैं हमारे पास टोटल 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो ये वाली लाइंस मैंने ऐसे रफली ड्रॉ की है। अगर आप प्रॉपरली स्केल के साथ ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हो। एक पेपर के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करो एंड देन टर्न बाय टर्न दो दो वर्टिसेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाओ, ठीक है। जब बी को आप सी के ऊपर ऐसे प्लेस कर दोगे तो ये जो सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, आपकी क्रीज आ जाएगी, वहां पर एक फोल्ड आ जाएगा पेपर के ऊपर। तो जब आप उसको ओपन करोगे उस फोल्ड से, तो आप देखोगे कि जो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। सो इसी तरह से नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, दूसरे 2 वर्टिसेस ले लो, ए एंड सी, एंड थर्ड टाइम आप क्या करो, अनदर 2 वर्टिसेस ले लो, जैसे यहां पर है ए एंड बी। सो देन यू विल फाइंड आउट कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 लाइंस की लेंथ इक्वल होती है। सो इस केस में वी हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये वाली दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। सो अगर हम यहाँ ए से ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये वाली लाइन ट्राइंगल को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो जब आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसको राइट हैंड साइड वाले पोर्शन के ऊपर लेके आओगे तो जो आपका वर्टेक्स है बी वो वर्टेक्स सी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो साइड है ए बी वो आ जाएगी साइड ए सी के ऊपर, मतलब दोनों पोर्शंस एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम बात कर लेते हैं स्केलीन ट्राइंगल की। सो स्केलीन ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। सो स्केलीन ट्राइंगल को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्केलीन ट्राइंगल के केस में हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि स्केलीन ट्राइंगल में हम ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो उस ट्राइंगल को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। So therefore scalene triangle is non-symmetric. Okay? Next we will talk about rectangle. So rectangle के केस में क्या होता है, opposite sides are equal. So rectangle के केस में अगर हम यहाँ सेंटर में से ऐसे एक straight line draw करते हैं तो this line will divide rectangle into 2 equal and identical parts. सो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है, ये वाली वर्टिकल लाइन। इसी तरह से अगर मैं यहाँ ऐसे सेंटर में से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, सो दिस लाइन विल अगेन डिवाइड रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ पर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई गई है, ठीक है। सो रेक्टेंगल के केस में वी हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्क्वायर। सो स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है एंड जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होती है, ओके। सो स्क्वायर के अगर यहाँ सेंटर में से मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये वाली लाइन स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ओके। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ डायग्राम में ये वाली लाइन ड्रॉ की गई है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो दिस लाइन विल अगेन डिवाइड स्क्वायर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। सो दिस इज अगेन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे ये वाली लाइन शो की गई है, ओके। सो अगर मैं यहाँ इन ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये वाली लाइन भी स्क्वायर को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल फॉर्म हुई है, ये वाली ट्राइंगल, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल फॉर्म हुई है उसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगी, ओके। सो देयरफॉर
दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता। सो इसीलिए अगर रेक्टेंगल के ऑपोजिट वर्टिसेस से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो जो ऊपर वाली ट्राइंगल फॉर्म होती है वो नीचे वाली ट्राइंगल के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी। ठीक है। सो ये आप एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। सो पेपर के ऊपर आप एक रेक्टेंगल बना लो एंड देन इन दोनों वर्टिसेस के थ्रू सेंटर में से इस रेक्टेंगल को फोल्ड कर दो। देन यू विल सी कि जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगी। एंड अगर आप ये एक्टिविटी स्क्वायर के लिए करोगे तो ये जो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगी वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगी। सो इसी तरह से अगर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हो थ्रू दीज टू वर्टिसेस, तो ये भी स्क्वायर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो देयरफॉर दिस इज अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन शो की गई है। सो स्क्वायर के केस में वी हैव 1 2 3 and 4. So we have total 4 lines of symmetry. Next we will talk about rhombus. So rhombus को आप इस तरह से ड्रॉ कर लो या आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। So rhombus की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। So अगर हम rhombus के ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लाइन rhombus को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो जो ये वाला पोर्शन है वो कंप्लीटली ओवरलैप करेगा ये वाले पोर्शन को। सो दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर हम इन दोनों वर्टिसेस के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगेन ये वाली लाइन रोम्बस को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंप्लीटली ओवरलैप करेगा नीचे वाले पोर्शन को। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो रोम्बस के केस में वी हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल की। सो सर्कल का ऐसे बीच में सेंटर होता है, ठीक है। सो इस सेंटर के थ्रू इस सर्कल के ऊपर हम कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, एवरी लाइन विल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो सेंटर के थ्रू आप सर्कल पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, एवरी लाइन विल डिवाइड दैट सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। सो इस तरह से सर्कल के केस में सेंटर के थ्रू आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो एंड ऑल दीज लाइंस आर लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होती है? अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सो पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सो कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए? 3 साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? अ रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल्स इक्वल। सो अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल हैं एंड सारे एंगल्स इक्वल हैं देन उस टाइप की पॉलीगन को हम बोल देते हैं रेगुलर पॉलीगन। सो अब हम कुछ रेगुलर पॉलीगन्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है एंड उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती हैं 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो इसी तरह से स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो स्क्वायर की होती हैं 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से रेगुलर पेंटागन इज अ रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पेंटागन की होती हैं 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? जितनी उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और यू कैन से जितने उस रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। So therefore we can say that regular polygons are symmetrical figures having as many lines of symmetry as they have sides or you can say vertices. So equilateral triangle की 3 sides होती हैं, 3 ही vertices होते हैं. So equilateral triangle has 3 lines of symmetry. Similarly square के केस में square has 4 sides and 4 vertices. So square has 4 lines of symmetry. इसी तरह से regular pentagon के केस में regular pentagon has 5 sides and 5 vertices. So regular pentagon has 5 lines of symmetry.
So this completes introduction of exercise 13.1. Exercise 13.2 का introduction हम cover करेंगे when we will start solving exercise 13.2. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.